आज जगन्नाथ जी का स्नान यात्रा है। आज के दिन भगवान पूर्णिमा की तिथि में जस्ट मास में, जिसे देव पूर्णिमा कहते हैं, आज भगवान का अभिषेक होता है। भगवान आज स्नान करते हैं। इसे देखने के लिए लाखों के तादाद पे लोग अलग अलग देशों से भगवान को देखने के लिए आते हैं। इसे भगवान का जन्म उत्सव भी कहते हैं। उस दिन स्नान विधि, जहाँ भगवान स्नान करते हैं, इसे स्नान मंडप भी कहते हैं। ज़्यादातर इसे देव स्नान पूर्णिमा कहते हैं। पहली बार भगवान जो है रत्न बेदी से भगवान स्नान मंडप में आते हैं, जगन्नाथ जी, बलभद्र जी, सुभद्रा जी और चक्र सुदर्शन जी के साथ। और साथ ही साथ उत्सव विग्रह होते हैं जो मदन मोहन जी और रामकृष्ण जी हैं। ये स्नान विधि नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर के साइड में ये पंडाल है जहाँ भगवान का स्नान होता है। इस प्रोसेस को कहते हैं पहांडी या पहांडी विजय। मंगला आरती के बाद जो सौरास और महासौरास है, ये जो लोग हैं इस प्रोसेस को करते हैं। ये लोग, ये दोनों जो प्रजातियां है, ये क्या करते हैं, सोना कुआं जिसे गोल्डन वेल कहते हैं, यहाँ से भगवान के लिए 108 मटका, जो तांबा का, चांदी और सोने का होता है, इससे भगवान के लिए 108 पानी निकालते हैं। और ये जो लोग हैं अपने मुंह में एक कपड़ा बांध लेते हैं, जिससे इनका जो श्वास है वो पानी में ना लगे, ये ना हो, गंदा ना हो जाए, और कहीं से कुछ इसके में ना गिर जाए, खराब ना हो जाए। इसके लिए ये अपने मुंह में पट्टी बांध के, कपड़े बांध के कुआं से लेके स्नान मंडप तक ये इसको लेके जाते हैं। 35 जो मटका है वो जगन्नाथ जी के लिए है, 33 मटका बलभद्र जी के लिए है, 22 मटका सुभद्रा जी के लिए है, और 8 मटका जो है वो चक्र सुदर्शन के लिए है। इस मटके को जो भोग मंडप है, जहाँ भगवान रत्न विधि के सामने भोग मंडप है, वहाँ रखा जाता है। और जब ये प्रोसेस शुरू होता है स्नान यात्रा, तो भोग मंडप से लेके स्नान मंडप में उसे लेके जाया जाता है। पाला पांडव, ये पाला पांडव जो है ये ब्राह्मण है जो पूजा विधि करते हैं। ये क्या करते हैं, पानी को शुद्ध करते हैं, हल्दी, राई, चंदन, अकूर, फूल, सुगंधित फूल और कुछ मेडिसिन से उसे ये करते हैं, प्यूरिफाई कर देते हैं। सुबह के समय पुण्य तिथि जब होता है, जब तिथि का अनुसार इस कार्य को करना होता है, तो उस समय इसे आरंभ करते हैं। भोग मंडप से स्नान विधि तक ये सारी जो सौरास और महासौरास है, ये क्या करते हैं, एक के पीछे एक मटके को स्नान विधि तक लेके जाते हैं। इस प्रथा को कहते हैं जलाधिवसा, यानी जल यानी पानी, अभिषेक यानी नहाना। भगवान के जो विग्रह है, रत्न विधि से पहले चक्र जी को लेके आते, चक्र सुदर्शन जी को, फिर बलभद्र जी को, फिर जगन्नाथ जी को, उसके बाद उत्सव विग्रह जो मदन मोहन जी और रामकृष्ण जी है। स्नान से पहले भगवान को जो है सिल्क के जो कपड़े हैं वो पहना के और लाल पाउडर से उनको वहां पहना के भगवान को मंडप में लाया जाता है, स्नान मंडप में। और ये स्नान आरंभ चालू होता है। और जब ये आरंभ होता है तो उससे वैदिक मंत्रों द्वारा शंख बजते रहते हैं, कीर्तन चलता रहता है और भगवान का स्नान यात्रा आरंभ हो जाता है। स्नान यात्रा के बाद भगवान हाथी वेश लेते हैं। जगन्नाथ जी, बलभद्र जी जो है वो हाथी का वेश, यानी स्नान के बाद इसे कपड़ा भगवान को पहनाते हैं, अलंकार करते हैं, तो इनको जो है हाथी वेश बनाते हैं। और सुभद्रा जी को जो है फूलों का कपड़ा पहनाते हैं, जो कपड़ा है पूरा फूलों का, जिसे बोलते हैं लोटस फ्लावर वेश, फूलों का। और ये प्रथा कैसे है, एक बार महाराष्ट्र में गणपति भट्ट, एक ब्राह्मण जो वेदों का अच्छा खासा जानते थे, वो जगन्नाथपुरी में आते हैं जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए। लेकिन जगन्नाथ जी के दर्शन करते हुए उनको अपने इष्ट देव गणपति के दर्शन नहीं होते हैं, तो बड़े दुखी हो जाते हैं और जगन्नाथपुरी से बाहर जाने से पहले कहीं बैठ जाते हैं। तो जगन्नाथ जी, बलभद्र जी मनुष्य का रूप लेके उनके पास जाते हैं, कहते हैं कि अरे भाई, पूरी धाम में तुम बड़े दुखी हो, तुमने जगन्नाथ जी को अपने इष्ट देव गणपति में नहीं देखे, इसलिए बड़े दुखी हो। कल स्नान महोत्सव है, तुम जाओ तो जगन्नाथ जी को तुम गणपति के रूप में देखोगे। तो वो जब जाते हैं अगले दिन तो देखते हैं जगन्नाथ जी हो स्नान यात्रा के बाद वो है गजानन वेश लेते हैं।
जो पूरी तरह गणपति का रूप होता है। तो उस दिन से भगवान को जो है जगन्नाथ जी को, बलभद्र जी को ये हाथी का रूप, ये जो कपड़ा है पहनाया जाता है, हाथी वेश। 15 दिन, उसके बाद 15 दिन तक भगवान जो है रत्न विधि के यहाँ पर ही रहते हैं, अंदर किसी को दर्शन देते नहीं है। बीमार है ऐसे बताते हैं, उस समय उनको कोई पूजा पाठ कुछ नहीं, खाना कुछ नहीं होता है। 15 दिन जैसे ही हो जाते हैं, जिनका उनका दवा जो है, ठीक है, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाते हैं, तो भगवान जो 16वां दिन 16th डे क्या करते हैं, भगवान सबको दर्शन देने के लिए सबको बाहर आते हैं। जो बाहर यानी कि दरवाजा, उनका पट खुल जाता है। इस 15 दिन में भगवान का पेंटिंग भी फिर से हो जाता है, क्योंकि स्नान करने के समय भगवान का जो पेंट है वो निकल जाता है, तो इसलिए फिर से पेंट हो जाता है। और 16 डे में भगवान सबको दर्शन देते हैं, जिसे नेत्रोत्सव उत्सव कहते हैं, यानी कि उत्सव जो है आंखों का। अब उसके बाद जब भगवान अंदर रहते हैं तो भगवान को फूल, पानी और दवा चालू रहता है। भगवान जो है रेस्ट करते हैं 15 दिन के लिए, और उस 15 दिन में भगवान। हरे कृष्णा, थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए। अभी मेरा नेक्स्ट वीडियो जो है वो जगन्नाथ रथ के ऊपर है, जगन्नाथ कार भी बोलते हैं उसे। ये टोटल 5 पार्ट्स है इसके। पहला पार्ट स्नान यात्रा है, दूसरा पार्ट जगन्नाथ का जो रथ है वो कैसे बनता है, क्यों स्पेशल है, कैसे बनाते हैं, उसके बाद जगन्नाथ का रथ, और ऐसे टोटल 5 वीडियो है। ये मेरा फर्स्ट पार्ट है। स्नान यात्रा दोनों वीडियो अवेलेबल है मेरे पास, इंग्लिश हिंदी। जिसको इंग्लिश चाहिए डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ से इंग्लिश भी देख सकते हैं। ये हिंदी वीडियो है। ऐसे टोटल 5 वीडियोस हो गए। स्नान यात्रा कंप्लीट हो गया। अब इस स्नान यात्रा में अगर आपको और कुछ इन्फॉर्मेशन और चाहिए तो प्लीज़ मुझे ईमेल कीजिए या कमेंट सेक्शन में मुझे बोलिए। ठीक है। हरे कृष्णा।